प्राची की प्रेगनेंसी तो बहुत पहले से मुझे पता थी, लेकिन अब प्राची की प्रेगनेंसी की न्यूज सबके सामने आ गई है और जो भी सामान प्राची ने पैक किया था ना ले जाने के लिए, सारा सामान वापस अलमारी में डाल दिया उसने। तो अब वो कहीं नहीं जाने वाली। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे उससे भी अच्छी बात ये है कि उसे जाने से पल्लवी ने रोका है। एग्जैक्टली। आई लव माई मॉम। आई नो तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैंने प्राची को जाने से रोक लिया। थैंक यू सो मच। आपने सिर्फ प्राची को रोका नहीं, आपने उसको अपने दिल से अपना लिया। आपको पता नहीं आपने मुझे कितनी कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू। मैंने बहुत कोशिश करी प्राची को रोकने की, मैंने बहुत समझाया भी, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। तो जाने ही वाली थी अगर उसको आप नहीं रोकती तो। आपने सिर्फ प्राची को इस घर में नहीं रोका है, आपने मेरी सारी खुशियों को इस घर में रोक लिया है। थैंक यू। आज एक बात समझ में आ गई, बेटी की खुशी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, मां के बिना हमेशा अधूरी रहती है। इसीलिए मुझे खुशी देने के लिए, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए, मेरे सारे सपने पूरे करने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। चल पागल, ये सब तेरे लिए थोड़ी किया मैंने। ये सब तो मैंने खुद के लिए किया। कहने को तो मैं एक सास थी, एक मां थी, लेकिन अधूरी थी। प्राची को अपना के ये सारे रिश्ते पूरे हो गए। थैंक यू सो मच। और आपको थैंक यू बोलने से पहले मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ये वो क्या रहा है बूजी? कहीं सास बहू का मिलन, कहीं माँ बेटे का मिलन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पल्लवी ही जानती है कि आखिर हो क्या रहा है। चल अब ज्यादा गले मत पड़, रोना नहीं है मुझे, मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। अच्छा सुनना, मैं सोच रही थी कि कल घर में प्राची के बच्चे के लिए पूजा रखें। That's a great idea, पल्लू। तो फिर आप सब करेंगे ना मेरी हेल्प? ऑफ कोर्स करेंगे। जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, है ना? क्या फिर हाथ रखो एंड प्रॉमिस करो। तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा, बिना डांट खाए कोई काम नहीं कर सकती तुम। रखो वरना कान पकड़ के रखवाऊंगी। कम ऑन। अभी तो सब आपके हिसाब से होगा, पर रिजल्ट सिर्फ मेरे हिसाब से होगा। वो होगा जो मैं चाहूंगी। आप सबको धोखे में तो नहीं रखना चाहती थी, पर क्या करूं, आपने गलत साइड चुन ली थी। पर मेरी साइड वही रहेगी जो शुरू से थी। उसके लिए रुकी, क्या फर्क पड़ता है? तो इस घर में तो है ना। और देख अभी ना घर में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, सब खुशनुमा माहौल है, तू भी अच्छे से रहना, खुश रह। ओके ठीक है मेरी माँ, पर तू टॉपिक चेंज कर, मुझे इस पे बात नहीं। या ओके फाइन, चेंज द टॉपिक। अच्छा सुन, मम्मी कह रही थी कि उन्होंने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है। हाँ कितना मजा आएगा ना। तू समझ नहीं रही है, मैं ना उन्हें बताने वाली थी कि मुझे पार्टी शार्टी नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर फिर मैंने सोचा कि सिर्फ पार्टी नहीं, पूजा भी रखवाई है। और पार्टी हो या पूजा हो, उसमें लोग आएंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे, वो सब होगा तो मेरे बच्चे के लिए ना, इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ और ऐसे लास्ट टाइम रिया के लिए भी तो पूजा रखवाई थी ना, जैसे सब उसे बेस्ट विशेस दे रहे थे, इस बार तुझे देंगे। आई नो। अच्छा सुन, हाँ मुझे फोन आया था, पार्टी में पता है कौन आ रहा है? आर्यन। आर्यन आ रहा है? अब हाँ मतलब आर्यन आ रहा है, हाँ ठीक है। आर्यन आ रहा है? हाँ आर्यन आ रहा है, मतलब ठीक है। तो जूस पी ना, वो आता रहेगा। पी पी। तो कुछ नहीं है तो पी ना जूस।
किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी बात पर नहीं, लेकिन जो तुम कर रही हो, तुम्हारी बिहेवियर पे सवाल उठाएंगे लोग। जस्ट स्टॉप टीजिंग मी। मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ और सब मुझे। रिया, मैं तुझे टीज नहीं कर रही, बल्कि मुझे तो सच में बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन हम तेरी तेरी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे थे और आज सब प्राची की प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है ना कि वो सच में प्रेग्नेंट है। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि वो तेरी तरह स्मार्ट नहीं है ना। मुझे नहीं पता कि वो स्मार्ट है या नहीं, पर हाँ वो लकी जरूर है। कल तक वो सब जो मेरे लिए हो रहा था, आज जो प्राची के लिए हो रहा है। I just can't take it। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खड़ी रहूं, बात करूं, चली जाऊं यहाँ से। I just don't know what's happening in my life। फिलहाल के लिए बस अपना दिमाग शांत रखो, बी नॉर्मल एंड अपना बिहेवियर सही रखो। प्राची को देखा है कैसे बिहेव कर रही है सबके साथ, सबकी अटेंशन उस पर है। ऑफ कोर्स उसी को तो सबकी अटेंशन मिलेगी। आफ्टर ऑल शी इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पूजा उसी के लिए हो रही है। मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं काम है। कुछ नहीं है करने को तो कुछ मत करो। Just look good and be normal। तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकी तो मैं जीत दूंगी। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा बूजी। Just leave। जो मैं कह रही हूँ सुनो, तुम्हें यहीं रुकना होगा। I feel she is right। अगर तू ऐसे जाएगी तो लोग बेवजह बातें बनाएंगे। यहाँ से हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रेम से बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की। अब मैं आपके हाथ में ये पवित्र धागा बांध देता हूँ, जिससे भगवान विघ्नहर्ता की कृपा आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। साइना हाथ दीजिए। अरे बैग से चिट्ठा रहेगा क्या? रख दे बैग, जा अपना काम कर। ओए वेंडी, ओए तू कहाँ से आ गई? अरे आजा 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 आजा। जल्दी से। कैसी है तू? बहुत याद करती हूँ। तू आई है मेरे वेलकम के लिए सबसे पहले। ये मेरी दोस्त जो है तू। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बता मेनू कि काला चश्मा क्यों पहन के रखा है घर के अंदर? सूरज है ना हमारे घर में नहीं आता। उतार दूंगी। पहले तू मुझे देख तो ले कि मैं इस गॉगल में कैसी दिख रही हूँ। थोड़ी लग रही है। एक फोटो खींच लो तेरी। अरे फोटो क्या, आजा सेल्फी निकालेंगे ना। सेल्फी का तो जमाना है आजकल। निकाल ले तू भी खुश होगी। स्माइल कर। अब ये मैं पोस्ट करूंगी और देखना कितने सारे लाइक्स आएंगे। तू हीरोइन बन जाएगी। खंडिता दी पैरी पना। खुश रहो। इसका नहीं रहा। याद है ना पहले से। दादी आपने तो अचानक सरप्राइज दे दिया। बड़ों को कुछ तो देते रहना चाहिए ना। अच्छा ये सब ठीक है, अब मैं और सबसे भी तुझे मिलाती हूँ। हाँ अरे प्राची, रणबीर, रिया, आलिया जरा यहाँ आना। नमस्ते। नमस्ते। ये है रणबीर और ये है प्राची। रणबीर को तो तू जानती है, और ये है आलिया, पल्लवी की बहू की बुआ। और ये है प्राची, रणबीर की पत्नी। इसी के लिए आज घर में पूजा रखी है। Are you sure? मैंने मॉम को साफ साफ बोलते हुए सुना था। वो डैड से कह रही थी कि वो रणबीर और प्राची को और करीब लाना चाहती है। वो उनके बीच सब ठीक कर देंगी। इतना सब सुनने के बाद मुझे उनकी इंटेंशन पे डाउट कैसे नहीं हो सकता? आई नो ट्रस्ट करना मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट ना करने का ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पे डाउट करो। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जब मैं विक्रम से बात कर रही थी, मुझे पता था कि तुम वहां खड़ी थी। मैंने देख लिया था तुम्हें। मुझे पता था कि तुम मेरी सारी बातें सुन रही हो, एंड इवन देन फिर भी वो सारी बातें मैंने कही।
मॉम you're scaring me. आप मुझे डरा रही हैं। आपको पता था मैं वहीं खड़ी हूं और फिर भी आपने वो सब बोला। कौन? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा आप कब सच बोल रही हैं और कब झूठ। मतलब मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कब क्या सोचती हूँ, कब क्या फील करती हूँ, इट रियली डजंट मैटर टू यू। आपको जो बोलना है तो बोलना है। मुझे आप ही बताइए मैं कहाँ गलत हूँ या मैं जो कर रही हूँ उसमें क्या गलत है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, फॉर गॉड सेक। टेंशन तो बहुत दूर की बात है, मेरी तो वैल्यू ही नहीं की जा रही है। बस जो है वो प्राची ही है, उसे सबसे मिलाया जा रहा है एज अ घर की बहू। और मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? When will you grow up? इतनी जल्दी क्या है कमर सीधी करने की? मेरे भी पाँव छू, आशीर्वाद नहीं देना क्या? अरे बाप रे, आपके भी? हाँ तो? अरे थोड़ा सा तो ब्रेक दीजिए। अभी आपका आशीर्वाद लेना तो मैं ही ब्रेक हो जाऊंगा यहाँ पे। मैं भी माँ। पहले बाकी सबसे मिल लेता हूँ, एंड में ब्रेक बम्पर, ठीक है? ठीक है, खुश रहो। Congratulations, मम्मी एंड ऑल। बड़ी देर कर दी इस बार आने में। और कुछ लेके भी नहीं आया, खाली आता है। अरे खाली हाथ कहाँ है? लाया है ना तोहफा, बाहर ही तो है। मिलाओगे नहीं अपनी गर्लफ्रेंड से? गर्लफ्रेंड? अरे मैं तो भूल ही गया। ऑफ कोर्स, मिली। एवरीवन, ये है मिली। हाय मिली। हाय। क्या हुआ? तो इतना टेंशन में क्यों है? जब घर से गया था तो हमसे लड़के गया था। मॉम एंड डैड के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे एंड आई फेल्ट डैड वाज राइट। बस इसी बात पे मॉम से लड़ाई हुई एंड आई जस्ट लेफ्ट। अब वापस आया हूं तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी यार। अच्छे से रिएक्ट करेंगे। मॉम है ना, चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए अपने बच्चे से, एंड में माफ कर देते हैं। ओके, सो रिलैक्स, शील बी ओके, बी हैप्पी। चल, मेरा तो ओके हो जाएगा यार, तेरा तो ओके हो गया। तो मुझे लगा था कुछ तो लोचा होगा, बट नॉट बैड डैड एंड ऑल। आई एम श्योर तुझे पूरी खबर नहीं है। पूरी खबर? मैं सिर्फ डैड नहीं बन रहा हूँ, मैं मामू भी बन रहा हूँ साथ में। मेरी किस्मत ने मुझे मामू बना दिया। तुझे पता है वहां पे रिया क्या क्लेम कर रही है? रिया क्लेम कर रही है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। व्हाट? यस, रिया भी? एग्जैक्टली, वो यही है? यही है वो। इनफैक्ट Congratulations, Riya is pregnant. वो सच में बेहोश हुई है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। एक सेकेंड। मतलब तू बापू मामू चाचू सब बनने वाला? वेरी नाइस ब्रो। इसे कहते हैं कि जिंदगी झट फिर भी घमंड। किस बात का घमंड होगा मुझे? प्राउड फीलिंग यार, डबल फादर बनने वाला है, हर जगह तेरे बच्चे घूम रहे हो। तेरी लाइफ में तो वाट लगी पड़ी है ब्रो। आई नो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन अब तू आ गया ना, तो तू अच्छे से मेहनत कर, तू मेरी हेल्प कर, मेरे को तेरी बहुत जरूरत है। इसलिए यार ब्रो, भाई है तुम्हें, टिफिन छोड़ के सब कर। थैंक गॉड। वैसे ये जो मिली है, ये कहाँ मिली है? I mean, कब मिली? अरे मत पूछ यार, एक दिन इसने पूछ लिया था। सुनो, हम कब मिले थे? ये मुश्किल से जान छुड़ाई ना, मुझे पता। तो तैयारी है ना? तेरे लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू। और ये कौन है? कौन? जो इतनी गलत फहमी के साथ शाना को देख रहा है? गलत फहमी क्या मतलब है? देख तो सही, कैसे देख रहा है? क्या प्लान विक्रम? क्या समझी नहीं मैं। अरे मेरा मतलब है कि तुम लोग जो भी प्लान कर रहे हो, होने वाले दादा को इन्वॉल्व किए बिना कैसे प्लान कर सकते हो? और अब अगर कुछ सरप्राइज है भी तो मेरे लिए कुछ नया तो नहीं है ना? तो बता दो भाई, क्या प्लानिंग हो रही है? अरे नहीं विक्रम, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे थे। अच्छा, रियली आलिया, जरा तुम लोग अपने चेहरे तो देखो। मुझे देख के ऐसे बदल गए जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली हो।
अब देखो भाई, अगर कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो तो मुझे बता दो, वरना मैं प्राची को बता दूंगा कि यहाँ कोई बहुत बड़ी सरप्राइज प्लान हो रही है, और फिर तुम्हारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। फिर ये मत कहना कि मैंने तुम लोगों को वार्न नहीं किया। नो रियली डैड, हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट हम सोच रहे थे कि फंक्शन में एक गेम होना चाहिए। हाँ, अब गेम प्लान कर रहे थे हम। अब तुम आ गए हो तो तुम्हें बता देते हैं। मेरे पिंड में खेलते थे ये गेम। कौन सी गेम? फन गेम। फन गेम? पल्लवी तुम भी ना, अब सारे गेम से फन तो होता ही है ना। हाँ, चलिए ना, साथ में बताती हूँ सबको। चलिए कम। कहीं ये वो गुड्डे गुड़िया वाला खेल तो नहीं? हाँ, वही तो है गेम। कैसे पता आपको? यार वो टॉयज देखकर मुझे समझ में आ गया कि वही गेम होगी, लेकिन यहाँ आके देखा तो ऐसे लगा कि तुम लोग कुछ अलग ही सरप्राइज प्लान कर रहे हो। खैर छोड़ो, अब गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली है और मम्मी जी कह रही है कि तुमसे ही शुरू होगी, तो आ जाओ तुम लोग। चलो। ऑफ कोर्स आप चलिए ना, मैं अभी आई। लास्ट टाइम के लिए सुन लो आप, मैं जो कर रही हूँ उस पर भरोसा रखो। डोंट डाउट माई इंटेंशंस। अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके सब ठीक होगा। आलिया पूछने आ रही है। She wanted to use the restroom. चल जीते, खूब सारे लड्डू मंगवा ले, बड़ी खुशखबरी है। तुझे तो पता ही है कौन सी खुशखबरी है। ये क्या बात कर रही है? कौन सी वाली खुशखबरी? गुड न्यूज क्या बोल रही है? अरे रहने दे, थोड़ी तारीफ है ना उसकी ज्यादा हो गई मुझसे। आज के जमाने में ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। हाँ, लेकिन बोल क्या रही है ये? पूछने जाएगी ना तो पूरी कुंडली खोल के बता देगी। इसको तो लड्डू खाने का बहाना चाहिए। चुप कर, जल्दी से लड्डू मंगा। कुछ तो पता है इन्हें, पर क्या? ये तो शगुन है। नहीं, सिर्फ शगुन नहीं है, ये शगुन के साथ बहुत कुछ है। जल्दी खोल के देख क्या है। ये तो तुम दोनों की फोटो है, कितनी प्यारी है। ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये फोटो के साथ साथ मेरा एक वादा भी है। जैसे प्राची इस फोटो में खुश लग रही है ना, मैं जिंदगी भर प्राची को इतना ही खुश रखने वाला हूं। अब वादा तो मैंने कर दिया, मेरे पास थोड़ा सा आशीर्वाद भी है प्राची को देने के लिए। क्या तू आशीर्वाद देगा? क्यों, आशीर्वाद देने का हक सिर्फ आपका ही है। नहीं ना, मैं भी दे सकता हूं आशीर्वाद। एंड मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम्हारा जब भी बच्चा आए दुनिया में, वो बिल्कुल मेरे जैसा है। पंजाबन हूँ, असली वाली, मस्ती वाली, और जब तक 2 घूंट अंदर नहीं जाएंगे तो वो मस्ती बाहर नहीं आएगी। फिर मस्ती वाला सेलिब्रेशन नहीं होगा। और मैं तो पटियाला से हूँ, तो पैग भी पटियाला का ही चाहिए। तेरे लिए एक पैग बना लूं? पटियाला नहीं बनाऊंगी, छोटा सा पैग बनाऊंगी। आजा आजा पी ले। मैं किसी से नहीं कहूंगी, तुम मेरा सीक्रेट रख लेना, मैं तेरा सीक्रेट रख लूंगी। नहीं, आप एंजॉय कीजिए, मैं तो बस आपको देखकर ही एंजॉय कर लूंगी। कितनी सोहनी है तू, अब तो मैं खुले में पीऊंगी। दादी, वो आप बता रही थी ना, प्राची का हाथ पकड़ा आपने, तो क्या फील हुआ आपको, बताइए ना। मैंने रिया का हाथ पकड़ा था,
वो भी प्रेग्नेंट है ना? अब सिद्ध वापस आ रहा है और उसको पता है ना उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। मैंने प्राची की बात की आपसे। वो आपने बताया नहीं, क्या फील हुआ आपको? बताइए ना प्लीज। वो तो मेरी बहुत पुरानी शफा है। पूरे पिंड में मैं वर्ल्ड फेमस थी। सबको पता था कि वेंडी हाथ छूकर बता सकती है कि कैसा बच्चा आने वाला है। कैसा बच्चा आने वाला है? इस घर का चिराग आने वाला है जो कोली परिवार को रोशन कर देगा। ये बच्चा बहुत सारा गुड लक लाएगा, परिवार के लिए बहुत लकी होगा, स्पेशली फॉर दादा दादी, लाडला होगा। रिया का जब मैंने हाथ पकड़ा तो मुझे कुछ नहीं लगा। दलजीत ने बताया था वो प्रेग्नेंट है, तो फिर मुझे क्यों नहीं फील हुआ? मतलब ये प्राची का बच्चा गुड लक लाएगा, बहुत सारी खुशियां लाएगा। रिया का बच्चा बैड लक लाएगा। प्राची का बच्चा इस परिवार के लिए शुभ है और रिया का बच्चा अशुभ। मैंने जो फील किया वो बता रही हूँ। अब जो है वो तो है। अभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर इस घर से कोई जाएगा तो रिया तुम जाओगी। तुम मेरे बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा हो। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। निकल जाओ इस घर से। प्राची, प्राची, प्राची। बस प्राची प्रेग्नेंट है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। एक ऐसा बच्चा जो इस दुनिया में भी नहीं आया है, तुम उसके लिए ये विश करियो कि वो मर जाए। ऐसी औरत को तो दुनिया में रहने का हक, क्या मां बनने का हक नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। Just leave my house, just get out। नहीं जाऊंगी इस घर से। ये घर मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का है। नहीं जाऊंगी मैं। निकल जाओ इस घर से रिया। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे बाद में मुझे पछताना पड़े। क्या बहुत लोग इसे खेलना भूल गए हैं? बट नेवर माइंड, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस गेम की कि ये गेम सिर्फ होने वाले पापा और मम्मी के बीच खेला जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इनकी आंखों पर पट्टी बांधेंगे एंड देन एक एक करके दोनों इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जनरली होता क्या है कि होने वाले मॉम एंड डैड के दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि उन्हें लड़का होगा या लड़की। तो बस ये गेम उसी के बारे में है। ये फूलों की माला देख रहे हैं आप लोग? इसमें जगह जगह पर फूलों के बीच में गुड्डा और गुड्डी लगी हुई है। तो बस होने वाले डैड की मॉम और दादी इस माला को पकड़ेंगी एंड इसे गोल गोल घुमाएंगी और आंखों पर पट्टी बांधे मम्मी डैडी एक एक करके इन टॉयज को हाथ लगाएंगे, महसूस करेंगे और एक टॉय पकड़ेंगे। अब आपकी डेस्टिनी में क्या है वही आपके सामने आएगा। तो चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में गुड्डा है या गुड्डी। ये तो बहुत ही मजेदार गेम है, बहुत मजा आएगा खेलने में। तो चलिए शुरू करें। मम्मी जी आइए। एक मिनट। प्रिया, प्राची और रणवीर की आंखों पर पट्टी बांधो और एकदम कस के बांधना। ओके? नहीं, मैं नहीं बांधूंगी।
I'm sorry, मेरा मतलब है मेरे अंगूठे में चोट लगी है, hurting really badly. अगर मैं बांधूंगी तो नॉट खुल जाएगा. गेम में मजा नहीं आएगा. आप किसी और से पूछिए ना मॉम. अरे तो कोई बात नहीं, मैं बांध देता हूँ. मैं किस लिए? हाँ, और प्राची को मैं बांध देती हूँ. It's nice to meet you after ages. नहीं, वो एक्चुअली प्राची ने मुझे कहा था टेरेस पे आने के लिए. Oh my God, शाना, बिल्कुल नहीं बदली हो यार. थैंक यू. थैंक यू. नाइस टू मीट यू आफ्टर एजेस का मतलब होता है कि तुमसे इतने दिन बाद मिलकर अच्छा लगा. मैं टेरेस पे मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ. ओह सॉरी. एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें शाना की बच्ची कह के बुलाता हूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? नहीं, अच्छा लगता है. अच्छा, मेरा मतलब है कि ये देखकर अच्छा लगता है कि इतना टाइम हो गया और पर तुम अभी भी नहीं बदले. तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो. नो रियली, बट मैं कोशिश करूंगा कि तुमसे ऐसे बात ना करूं. आई कैन सी कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता. नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ. नर्वस क्यों? नहीं, बस ऐसे कुछ. एक बात और बोलो. हाँ. तो दुनिया में कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा यार. तुम्हारा ये जो बॉयफ्रेंड है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. बॉयफ्रेंड? हाँ, वो जो भी था, वो क्या पहना था उसने, व्हाइट कुर्ता एंड ऑल. वो ओह, स्टैनली. स्टैनली? स्टैनली नाम है उसका? हाँ. नाम भी कितना अजीब है यार. ऐसा लग रहा है कि कोई स्टील का डब्बा बात कर रहा है. तो तुमने हाइट देखी है उसकी? और बालों के बारे में तो मैं कुछ ना ही बोलूं ना तो बेटर है. तुम कुछ ना ही बोलो ना तो अच्छा है. बुराई नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सिर्फ उसकी कमियां बता रहा हूँ. मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें तो दुनिया का कोई भी हैंडसम, डैशिंग, कैसा भी लड़का मिल जाएगा यार. कोई भी. कोई भी? कोई भी. कोई भी? कोई भी. तो एक काम करो, खाने की तरह मत खाओ इसको. तुम एक काम कर लो, स्वीट डेजर्ट की तरह खाओ. नहीं, बिल्कुल जगह नहीं है, प्लीज. अरे जगह तो दिल में होनी चाहिए प्राची, पेट में तो अपने आप बन जाती है. ये मैंने कहा. तो खाओ, मेरे हाथ से. नहीं, मुझे नहीं चाहिए. अरे यहाँ तो आप लोगों की अलग पार्टी चल रही है. आई एम सॉरी, मैंने आकर डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया. इनफैक्ट आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा. अब आप आ ही गए हो तो एक और काम कर दो प्लीज. प्राची को ये लड्डू खिला दो, वो मेरे से खा नहीं रही. अरे खा लो ना बेटा, बहुत अच्छे हैं. नहीं, मेरा मन नहीं है. मैंने अपने हाथों से बनाए. तुम खाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा. इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू. ठीक है, एक खा लूंगी. एक खा लो. आई फील रियली नाइस. मैं खिलाती हूँ. बहुत अच्छा है. गुड गर्ल. अब मैं ये ले जाती हूँ, लेकिन बाद में पूरा फिनिश करना है तुम्हें. ओके? मैं जरा थोड़ी देर में आया, मेरा एक्चुअली फोन नीचे रह गया. See you. यार पल्लवी आंटी कितनी चेंज हो गई है ना. हाँ, चेंज तो हुई है और शायद कुछ अच्छे के लिए ही हुई है. अरे चेंज क्यों नहीं होंगी, वो इतनी अच्छी खुशखबरी जो मिली है. आई एम श्योर मेरे बारे में बात ही हो रही होंगी. क्या क्या बुराई कर रहे हो मेरे बारे में? तेरे बारे में बात करने के अलावा मेरे पास है क्या? डोंट टीज हिम, ऐसे ही थोड़ा चट-चट कर. हाँ, लेकिन यहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो सबसे कुछ ना कुछ बुलवाने के लिए, एक्टिव मोड में लाने के लिए लेट्स प्ले गेम. नहीं प्लीज, गेम वेम नहीं यार. मैं नीचे भी गेम खेल के आया हूँ, यहाँ पे भी गेम ही खेलूंगा. जिंदगी भर गेम खेलता रहूं क्या? नहीं. अरे तो वो तो तुम लोगों ने खेली ना यार, हमने थोड़ी ना खेली है यार. मैं इतने दिन बाद आया हूँ, थोड़ी सी मस्ती तो करूंगा ना. सो लेट्स प्ले अ गेम ऑफ ट्रूथ. लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर. इससे हमें एक दूसरे को जानने का और मौका मिलेगा. हाँ, खेल सकते हैं. नाइस. ओके, गॉट इट. अरे तुमने लड्डू नहीं खाया? खा रही हूँ. अरे मेरे हाथ से खाओ ना, मैं खिलाता हूँ. मेरे हाथ से खाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें, और मीठा लगेगा. इतनी भी केयर मत करो रणबीर, मेरी हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाए. तो शुरू करें?
हाँ प्लीज, आई एम श्योर गेम्स के रूल सबको पता ही होंगे, तो मैं बॉटल को स्पिन करता हूँ। मुझे नहीं पता। तू था डेयर के रूल्स नहीं पता? पता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। यार पैथेटिक, इतना करना मजाक। तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर से ना ट्यूमर हो रहा है मुझे। अरे तो तेरा तो ह्यूमर अच्छा है ना, तू बोल दे कोई अच्छा जोक, लेकिन जोक जो है तू थोड़ी देर बाद बताना, पहले तू बॉटल घुमा। कौन? ओके चलो, रेडी? यस। मिली, कम ऑन। वेरी गुड, लेट्स आस्क यू। तो मिली, तुम ट्रूथ लोगी या डेयर लोगी? ट्रूथ राइट? नो, डेयर। ओह गुड, तुमने डेयर लिया। डेयर मैं पूछूंगा। देखो, सब में से सबसे ज्यादा मिली को मैं जानता हूँ, तो मिली को डेयर मैं दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, इसको देने दो, क्योंकि कल को ये बोलेगा कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से इतना खतरनाक डेयर क्यों बोला, तो इसीलिए लेट हिम जस्ट डू इट। बोल तू दे दे प्लीज। हाँ ठीक है, तुम ही दे दो। ओके, क्या डेयर है? ओके सो मिली, किस में? आर्यन, यू श्योर? वेरी श्योर। सोच लो। मुझे सोचने का बोलकर खुद सोच रही हो कि किस करूं या ना करूं? कम ऑन यार, आई एम योर बॉयफ्रेंड, कम ऑन किस में? मैं मिली को जानता हूँ, मैं उसे डेयर दूँ। अपना फायदा देख लेते। मेरा फायदा छोड़, तुम अपनी डेयरिंग दिखाओ। शायद तुम ही मुझे बता पाओ कि मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए या नहीं। मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा है यार, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, मैं इस चीज से प्रॉब्लम है। तुम तो जानते ही हो डैड मुझे कितना प्यार करते थे। है क्या, वो तो सभी जानते हैं, हमारी खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं था। फॉर हिम यू वर द वर्ल्ड। या फॉर मी टू, ही वाज माय वर्ल्ड। मेरे लिए वो सब कुछ थे। मॉम को तो मैंने कभी देखा भी नहीं था 20 साल तक। And you know what? उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया, ना केयर की, ना प्यार दिया, सिर्फ प्राची को प्यार करती थी वो। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जन्म भी सिर्फ प्राची को ही दिया है। मैं तो बस। रिया, what is really happening? Tell me. तुम प्राची की गोद भराई के लिए आए, सबके लिए डांस किया, ढोल बजवाया, प्राची को कांग्रेचुलेट किया, और मैं मुझे भूल गए भाई, मुझे कांग्रेचुलेट भी नहीं किया। मेरी भी तो शादी हुई है, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ। What? तुम प्रेग्नेंट हो? Oh my God! I'm so sorry, Riya. I'm so sorry. Congratulations. यार मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यार। आई एम सो सॉरी यार, मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें विश करता, तुम्हारे लिए ढोल बजवाता, डांस करता यार। बिग 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 कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू। तुमने इतना कह दिया ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वरना ये सब तो तभी किया जाता है जब कोई खुशी का मौका हो। पर ये तो क्या मतलब, क्या तुम्हारी शादी हुई है, प्रेग्नेंट हो, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? नहीं भाई, प्रेग्नेंट होना और खुश होना दो अलग अलग बातें हैं। रिया मुझे पूरी बात बताओ, ये शादी, ये प्रेगनेंसी, ये सब क्या चल रहा है? मुझे सब कुछ जानना है। रिया प्लीज मुझे बताओगी नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? कैसे बताओ भाई? रिया प्लीज, रिया मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज जस्ट टेल मी क्या हुआ है। मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे बताओ रिया, जस्ट टेल मी, बताओ मुझे क्या हुआ है। प्राची की तरह मैं भी रणबीर की वाइफ हूँ। जस्ट लाइक प्राची, मैं भी रणबीर के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम फिर वही कर रही हो। क्या कर रही हो? मुझे पीछे हटा रही हो, मुझे दूर कर रही हो। मैं कोई गुंडा मवाली हो गई। मैं ऐसा नहीं कह रही, बस तुम्हें आगे नहीं आना चाहिए। मैं आऊंगा। मैं नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कितनी बार बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी। ये हमेशा। क्या हुआ, फिर से लग गई? हाँ, यहाँ पे आँख पे। इधर आओ।
नहीं इट्स ओके, इधर आओ, इट्स ओके, इधर बैठ। अरे नहीं इट्स ओके, सिट हियर, अरे इट्स ओके, कोई नहीं, बैठो, दिखाओ। तुम ना, सॉरी एक्चुअली मेरी गलती। हो जाएगा ठीक है। तेरी मेरी खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगा जहां जाएगा तू। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है। जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखे तो जरा क्या होता है। अब ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं जी लूं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। अब दर्द ऐसे ठीक नहीं होगा, ये वैसे ठीक होगा। कैसे? मेरे सवाल का जवाब देंगे। हाँ, कोई खेल नहीं चल रहा रणबीर। मैं जानता हूँ खेल नहीं चल रहा, मुझे सब कुछ बता दो। क्योंकि खेल में तो तुम झूठ बोल सकती हो, लेकिन यहाँ पे तुम झूठ नहीं बोल सकती। यहाँ सिर्फ तुम और मैं है। तुम्हारी बात सुनूंगा और जो मैं बोलूंगा वो तुम सुनोगी। हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो बताओ, डू यू स्टिल लव मी? सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है। जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखिए क्या तुम मुझसे क्या होता है। अभी भी प्यार करती हो? मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें। हाँ। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। मैंने भी वही किया। मम्मी ने प्यार से कहा रुक जा, तो मैं रुक गई। उन्होंने पूजा के लिए, पार्टी के लिए कहा तो मैंने मना भी नहीं किया। मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि मेरे बच्चे को सबका प्यार, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा था। पर कहते हैं ना, सपना कितना भी सुंदर हो, खूबसूरत हो, जब आंखें खुलती है तो सपना टूट ही जाता है। और वही हुआ, आंखें खुल गई और सपना टूट गया। और अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ, क्योंकि गलत सोच रही थी, गलत करने जा रही थी। रणबीर के बारे में सोचने लगी थी, उसकी तरफ बढ़ रही थी, उसकी तरफ झुक रही थी, जो मुझे नहीं करना चाहिए। वो मेरी बहन का पति है, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती, उन दोनों के बीच में नहीं आ सकती। मुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा शान। अच्छी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू रणबीर की पत्नी है। रिया ने रणबीर से शादी की है। तो तूने नहीं की थी? रिया रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो तू किसके बच्चे की माँ बनने वाली है? अभी तुम दोनों के नाम से पूजा हुई थी ना, बहन की याद आ गई तो सब भूल गई। प्राची होश में आ, क्या कर रही, क्या बोल रही, कुछ पता है? हम दोनों बहनों में से किसी एक को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा शाहना। और रिया मेरी अपनी बहन है, मेरा खून है, मेरी फैमिली है। मैं जिम्मेदार हूँ उसके लिए। उसकी खुशियाँ मैं नहीं छीन सकती। जो भी मेरा है ना, मैं रिया को देकर रहूंगी। वो मेरी अपनी बहन है, मेरी जुड़वा बहन है। मुझे अपने बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना? है, तभी तो कह रही हूँ, मैं अपने बच्चे को किसी के प्यार की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे जितना याद है, मासी ने भी तुझे अकेले ही पाला था और उन्होंने तुझे बहुत प्यार दिया था, बहुत खुश रखा था। पर फिर भी तुझे अपने पापा की याद आती थी, तुझे उनकी कमी महसूस होती थी ना। मुझे नहीं भूलेगी, पर मुझे पता है क्योंकि मैंने तुझे बचपन से देखा, मैं तेरे साथ बचपन से हूँ। प्राची, प्राची सुन ना। मैं प्राची के सामने इतना रोई कि अब पूरी जिंदगी वो रोएगी। कभी उसको शक ही नहीं होगा कि मैंने, मतलब उसकी प्यारी सी छोटी बहन ने अपनी फेक प्रेगनेंसी को रियल बताकर उसे घर से निकाल दिया। एक्चुअली यू नो व्हाट, मेरी जीत का थोड़ा बहुत क्रेडिट प्राची को भी जाता है।
मुझे लगता था वो जैसी भी है पर बेवकूफ नहीं है, बट गेस व्हाट पीपल, वो तो महा बेवकूफ निकली। वो किसी को भी रोता हुआ देख उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है बूजी। But I guess it worked out for me. I finally won बूजी। अब मैं इस घर में अकेले रहूंगी, ना कोई बहन ना कोई सौतन, just my life, my rules। मैंने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया और मैं हंस रही हूँ। I should be upset। God, मैंने ऐसा क्यों किया? I'm so mean। My sweet, sweet sister प्राची। रिया, आई थिंक पहले उसे जाने दे, फिर सेलिब्रेट कर लेना। लोग कहते हैं प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन से ना खुशियों में नजर लग जाती है। इसीलिए आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज। तुम ना चेंज कर लो और चेंज करने के बाद अच्छे से सुखा लो अपने आप को, क्योंकि बारिश में ना सर्दी लग सकती है प्राची। कम, अरे कम ना, क्या हुआ? कम, गेट अप, गुड। ये लो तुम्हारे कपड़े, पकड़ो और अच्छे से अब चेंज करो। क्या सोच रही हो? कुछ गलत नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोचो, नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चीजें सोचते हैं ना हम तो हमारी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, और इम्यूनिटी पे असर पड़ा तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है, तबीयत खराब हो गई तो हमारी बेबी की तबीयत खराब हो सकती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए तुम अपनी बेबी का ख्याल रखो, मैं अपनी बेबी का ख्याल रखता हूँ। तो मैं रखोगी? गुड गुड, चलो। दरवाजा लॉक क्यों है? What? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये कैसा सवाल है रणबीर? What do you mean? क्या चाहिए क्या चाहिए? मैं कोई नेबर थोड़ी हूँ जो दरवाजे पे तभी नॉक करेगी जब उसे कुछ मांगना होगा। अरे तो तुम आई तो हो ना यहाँ पे, तो तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा ना, जाहिर सी बात है। तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? टेल मी। हाँ, मुझे कुछ चाहिए। क्या? मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए था जो मुझे अब मिल गया, तो चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं प्राची को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अंदर प्राची के साथ हूँ। रणबीर, कितनी बार मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो? और कितनी बार मुझे तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि मैं अपनी वाइफ सिर्फ और सिर्फ प्राची को मानता हूँ, तुम्हें नहीं। रणबीर, फॉर गॉड सेक वी आर मैरिड। स्टॉप इट जॉब, स्टॉप इट। अब देखो ये हस्बैंड, मैरिज लाइफ, ये किड्स, मैं थक चुका है सुन के यार। प्लीज नहीं सुनना मुझे, I'm done। इरिटेट हो गया हूँ मैं। ऑनेस्टली बताऊं तुम्हें, अब मुझे पता है क्या करने का मन करता है, जो मेरा दिल कहता है। मुझे अपनी शादी से फर्क ही नहीं पड़ता किससे है किससे। और जवाब तुम्हें अच्छे से मालूम, मेरा जो ये दिल है ना वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मेरा दिल प्राची के साथ रहना चाहता है। समझती क्यों नहीं हो? तो जरा अपने दिल को समझाओ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम अपने दिमाग को समझाओ ना। प्राची मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो भी तुमसे पहले। नाउ यू इंसल्टिंग मी। तुम मेरी प्रेगनेंसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हो। मैं क्या बोलूं तुम्हें समझ में नहीं आता है कुछ? मैंने तुम्हें आज तक एक बार ये चीज बोली है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने आज तक तुम्हें बोला है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ? आज तक बोला है मैंने? या मैंने तुम्हें कभी ये बोला कि मैं प्राची से प्यार नहीं करता या मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता? आज तक बोला मैंने तुम्हें? उस रात को भी जिस दिन मेरा प्राची झगड़ा हुआ था, मैं अंदर गया था और मैं रो रहा था और मैं शराब पी रहा था, उस दिन भी तुम आई। उस दिन मैंने क्या बोला तुमसे कि मुझसे दूर चली जाओ यहां से, जस्ट गो अवे। तुम दूर गई नहीं, मैं तो नशे में था पर तुम तो नशे में नहीं थी ना। एंड बाय द वे, ये पता है कि किस रात की बात कर रहा हूं मैं? जिस रात को तुम सो कॉल्ड प्रेग्नेंट हो गई थी, उस रात की बात कर रहा हूं मैं। मेरे लिए सिर्फ प्राची इज द वन फॉर मी, नॉट यू। उस दिन इतना सब कुछ बोलने के बावजूद तुम मुझे छोड़ के क्यों नहीं गई? तुम क्यों रही वहीं पे मेरे साथ? मुझे समझ में नहीं आता है कि जब मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर रहा था तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुम मुझ पे अपना हक जमाना बंद कर दो, क्योंकि मुझ पे हक सिर्फ और सिर्फ प्राची का है, तुम्हारा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। Forever and forever. In fact, you know what? वो कल ही जा रही है। सुबह सुबह वो इस घर से चली जाएगी।
और ये सब ना मैं खुद से बनाकर नहीं बोल रही हूँ, मैंने प्राची को खुद शाहना से बोलते हुए सुना है। वो रो रो के बोल रही थी कि वो तुमसे दूर चली जाएगी, कल सुबह चली जाएगी। ठीक है, वो अगर जा रही है ना, इसका ये मतलब उसकी जो ये रात है वो आखिरी रात है, तो मुझे उसके साथ वक्त बिताने दो। प्लीज लीव अस अलोन। लेकिन और हाँ, मेरी मॉम ने प्राची को रोका है घर छोड़ने से, और अगर प्राची सच में घर छोड़ के जा रही है तो मैं उसको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू, तो प्लीज प्लीज लीव अस अलोन। लेकिन रणबीर रिफ्यूज्ड। ये रिफ्यूज मुझे, उसने मुझे मना कर दिया। उसने सिर्फ मुझे मना ही नहीं किया, मुझे उसने मेरी इंसल्ट की है, नीचा दिखाया, मुझे ह्यूमिलिएट किया है, मुंह पे दरवाजा बंद किया है मुझे। उसे यही रहना चाहिए मेरे पास। शायना, तू तो मेरी दोस्त है ना, तू समझती है नहीं? रणबीर मेरा हस्बैंड है तो उसे किसके साथ रहना चाहिए? मेरे साथ रहना चाहिए ना। मैं जानती हूँ कि प्राची प्रेग्नेंट है, पर मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ ना। मेरा ख्याल कौन रखेगा? पूरी जिंदगी क्या मैं भीख मांगती रहूंगी कि रणबीर प्लीज 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 मेरे साथ रहो, मेरा ख्याल रखो, क्योंकि कोई नहीं है मेरा ख्याल रखने वाला। ये इज्जत है मेरी प्रेगनेंसी की। यू नो व्हाट, अगर उसे मेरे साथ ऐसे ही रहना है, मेरा ख्याल ऐसे ही रखना है, तो क्या करूं ऐसी प्रेगनेंसी का? ऐसे बच्चे को तो पैदा होने से ही मर जाना चाहिए। I'm going to kill this unborn child. I swear. मैं रणबीर के होने वाले बच्चे को मार डालूंगी। ओह, हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी, मुझे ऐसे उठाना नहीं चाहिए था। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली तुम पूरी रात ऐसे सोए थे, तुम्हारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हुआ होगा ना? सच बताऊं तो हाँ, अनकंफर्टेबल हुआ बहुत, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साइड में आके सो लेता तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाती, तो इसीलिए मैं नहीं आया। पूरी रात यहाँ सोता रहा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छे सोया मैं, बहुत कंफर्टेबली सोया। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में था ना, मुझे इतनी अच्छी और बेहतरीन नींद आई ना, तुम मान नहीं सकते। क्या सपने देखे मैंने सारे रोमांटिक तुम्हारे साथ। एंड जब मेरी आंखें खुली ना, सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या थे? तुम्हारा चेहरा। तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी मॉर्निंग और भी गुड मॉर्निंग हो गई। पता है मेरी रीदा कहती है कि अगर दिन की शुरुआत ना कुछ अच्छी से हो, कोई अच्छा चेहरा देख लो तो दिन बहुत अच्छा जाता है। और तुम्हारा चेहरा तो मतलब दिन तो बहुत ही अच्छा जाएगा, I'm sure। थैंक यू, तुमने मुझे इतनी खूबसूरत शक्ल दिखाई। थैंक यू सो मच। आज का दिन तो मतलब मैं 1 सेकंड में आता हूँ, फ्रेशन अप होकर। ओके? प्राची, उठ गई तू? मुझे ना किस करना ही गलत है ना शाना? बोल ना। हाँ, गलत है, बहुत गलत है। क्यों गलत है भाई? मेरी वाइफ है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, और अपेरेंटली अब तो प्राची भी मुझसे प्यार करती है, तो इसमें गलत क्या है? किसी तो है। फिर भी तुम किस नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता मैं तुमको किस? क्योंकि हम हैं, पर हम एक नॉर्मल कपल की तरह नहीं, इसलिए तुम नहीं कर सकते बस। ओके, मैं मानता हूँ हम नॉर्मल कपल नहीं है, लेकिन हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कपल हैं, बहुत स्पेशल है, वेरी स्पेशल। जो भी है, तुम्हें मुझे किस नहीं करना चाहिए था। अरे हद हो गई, मैं तो करूंगा किस, मेरा मन किया। तुम मेरी वाइफ हो, मुझे कोई रूल बुक में साइन नहीं कराना तुम्हें किस करने के लिए। आई कैन किस यू व्हेनेवर। जो मन करे, आई डोंट केयर, बस जो गलत है तू बोलना। मैं ही बोल रही हूँ कब से, गलत है ना शाना? मुझे और शाना को गलत लगता है, बोल। हाँ गलत है। अरे अरे अरे, क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? अरे किस जमाने की लड़की हो यार तुम? किस करना एक तरीके का एक इमोशन है, एक जेस्चर है कि कोई इंसान आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। अब छोटा बच्चा अच्छा लगता है तो उठा के करते हो ना, ओ ले सो क्यूट, किस करते हो ना उसे, बिल्कुल वैसे ही। कई लोग तो गलती से भी किस कर लेते हैं। आर्यन देखो, तुम बीच में मत बोलो। ओ, मैं बीच में? सॉरी। लो साइड आ गया, अब बोल लूं? अरे तुम कुछ भी मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम नहीं जानते कुछ भी। अरे यार तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है। किस करने से कोई बच्चा नहीं हो जाता। हुआ अर्जुन के बच्चे मैं तुम्हें मोड़ दूंगी। तुमको तो मैं। अरे अरे अरे
उस रात को भी जिस दिन मेरा बाकी झगड़ा हुआ था, मैं अंदर गया था और मैं शराब पी रहा था, उस दिन भी तुम आई। उस दिन मैंने क्या बोला तुमसे कि मुझसे दूर चली जाओ यहां से, जिसको अवॉइड। तुम दूर गई नहीं, मैं तो नशे में था और तुम तो नशे में नहीं थी ना। तुम्हें मैं बोलता रहा कि मैं प्राची का ही हूं, मैं प्राची के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं। कैसे कर लेती हो ये सब? बहन बहन बोलकर दुश्मनी कैसे निकाल लेती हो? मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है रिया, पर इतना जरूर पता है जो तुम बोल रही हो, जो कह रही हो, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? मेरे पति को मुझसे छीन लिया है तुमने। तुम्हारा पति? रियली? और मैंने छीन लिया? रिया, छीना उसको जाता है जो चीज आपकी नहीं हो, किसी और की हो। रणबीर हमेशा से मेरा था। अच्छे से जानती हो रणबीर मुझसे प्यार करता है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी। रणबीर ने कभी ऐसा नहीं कहा था, न तुमसे, न फैमिली से, न किसी से। अपने मन में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। इसलिए तुम या कोई भी मेरे रिश्ते पे, मेरी शादी पे कभी सवाल नहीं उठा सकता। तुम्हारी नीयत पे तो सवाल उठा सकती हूँ ना। भूल गई तुमने मुझे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए इस घर को छोड़ के चली जाओगी। तुम नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को उसकी फैमिली ना मिले। What does that mean? That means तुमने मुझे और रणबीर को एज ए कपल एक्सेप्ट कर लिया था। तुमने एक्सेप्ट कर लिया था कि रणबीर मेरा पति है, उसे मेरे साथ ही रहना चाहिए। याद दिलाओ। रिया मेरी सगी बहन है, मेरी जुड़वा बहन है शहाना। उसकी खुशियां मैं नहीं छीन सकती। जो भी मेरा है ना, मैं रिया को देकर रहूंगी। वो मेरी अपनी बहन है। मुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा शहाना। मैं तुम्हें याद दिलाऊं, जिस दिन इस घर में मैं वापस आई थी, उस दिन मेरे साथ विमेन एनजीओ था, जिनके सामने ये बहुत इजीली साबित हो गया था कि मैं रणबीर की लीगल वाइफ हूँ, यानी असली पत्नी। और तुम्हारी शादी दोनों ही इलीगल है। प्राची, ये तुम्हारा घर है और पूरे हक से रहो। और अगर तुम्हें यहाँ से कोई निकालता है तो याद रखना, हम सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। या फिर ये याद दिलाओ कि कैसे रणबीर ने सबके सामने मेरी मांग में कुमकुम भरा था। खुद को बचाने के लिए बोला गया झूठ कभी सच नहीं बन जाता। फैमिली ने उस टाइम झूठ बोला था अपने आप को बचाने के लिए, इसीलिए तुम्हारी मांग में ये कुमकुम भरवाया था। उस दिन जो भी हुआ वो एक झूठ था। झूठ तो तुम्हारी शादी थी रिया, जो सबको ब्लैकमेल करके की गई थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे खुद अंदर बुला लिया, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ अंदर आया कौन है? लेट मी रिमाइंड यू कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। बाकी फैमिली मेंबर्स के सामने मैं ये सब बोलना नहीं चाहती थी, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू सी माई गुड बैड अगली साइड। लेकिन तुमने तो मेरी हर साइड देखी है। तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। बस अफसोस की भूल चुकी हो। मैं आलिया पूरब खन्ना, मेरा भाई अभिषेक प्रेम मेहरा, और इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ दो लोगों से बेहद प्यार करती हूँ। एक मेरा भाई और दूसरी उसकी बेटी रिया। रिया के लिए आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर इन दिस होल वर्ल्ड। बहुत खुश थी मैं जब तुमने रिया को इस घर की बहू बनाया था, लेकिन आज मैं तुमसे उतना ही गुस्सा हूँ, क्योंकि तुम उसे रुला रही हो, बेवकूफ बना रही हो उसे। आलिया, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि दिख रहा है मुझे अपने भाई की तरह कोमा में नहीं, यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तो मुझे एक्सप्लेन मत करो। ये आलिया पल्लवी के कमरे की तरफ दंदन आती हुई क्यों गई है? कुछ तो कुछ जरूर चल रहा है इस घर में। तुम दोस्त हो मेरी, इसलिए ये सब सुन रही हूँ, वरना कोई मेरे ही घर में आकर मेरे डिसीजंस पर सवाल उठाए, आई विल नेवर टॉलरेट दैट। इसलिए अब जो कह रही हूँ, जिसके लिए तुम्हें अंदर बुलाया है, ध्यान से सुनो एंड डोंट यू डेयर इंटरप्ट मी। पहले मुझे लगा था कि सिर्फ रिया इम्पेशेंट है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसे लगता है पूरे मेहरा फैमिली में ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट फॉर प्राची, क्योंकि तुम लोगों के साथ रही नहीं ना वो। रिया को मैंने सिर्फ इतना कहा कि रणबीर को डिवोर्स दे दे। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं, समझने से पहले ही रिएक्ट कर लेती है। आई ओनली टोल्ड हर कि रणबीर को डिवोर्स दे दो ताकि प्राची इस घर में रह सके। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो प्राची इस घर से चली जाएगी, एंड आई डोंट वांट दैट। मुझे लगा ही था कुछ चल रहा है,
अच्छा हुआ पल्लवी ने बता दिया कि वो प्राची को नहीं जाने देना चाहती और इसलिए रिया से रणबीर को डिवोर्स दिलवा रही है। तब भी रिया को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था उस दिन। पर शुक्र है रब्बा, आखिरकार मेरी प्राची को उसका घर परिवार मिल रहा है। बस रिया और रणबीर का डिवोर्स हो जाए जल्दी से। अबे वही तो मैं कह रहा हूँ यार, ज्यादा डेंजर मतलब ज्यादा फन। यार लड़कों की लड़ाई बहुत बोरिंग होती है यार, वही घिसी पिटी गालियां, वही किक, वही पंच। तो लड़कियों की लड़ाई में, अपना लड़कियों की लड़ाई में मतलब तू वेरिएशन देख रहा है क्या? बाल फूट, मुंह नोचूंगी, नाखून गाड़ दूंगी, मतलब गालियों की वैरायटी तो मतलब रुकती नहीं है, एक भी गाली रिपीट नहीं होगी। चुड़ैल, डायन, भूतनी, पिशाचनी मतलब तू देख रहा है कितनी वैरायटी है, हमारे पास नहीं है इतनी वैरायटी। लड़कों की लड़ाई में नहीं है ब्रो इतना फन, तो समझ रहा है? मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, देख एंटरटेनिंग होती है नो डाउट, लेकिन तब नहीं होती जब तुम दो लड़कियों को जानते हो। अब देख अनजान दो लड़कियां लड़ रही हो तो हम खड़े होकर एक बार देख लेंगे, बट देख वहां पे खड़े होकर देखना भी सही नहीं है। अब एक ही घर में दो लड़कियां जिनको तुम जानते हो वो लड़ रही है, वो गलत बात है ना यार। मैं ऐसे बताया ना, लड़कियों की लड़ाई होनी चाहिए बस, कौन घर की है कौन बाहर की है, जान पहचान की अनजान की, भाई उनकी फाइट का रीजन पता होना चाहिए बस। अभी तो अपना फेवरेट फाइटर चूज कर सकते हो ना कि किसको जेयर करना है किसको नहीं करना है। इट इज जस्ट लाइक वाचिंग एमएमए ब्रो, समझ नहीं रहा है, इट्स मच कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाउ कैन यू इवन टेल रिया कि वो रणबीर को डिवोर्स दे दे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुमने फिर मेरी बात काटी। मेरी दोस्त होने का नाजायज फायदा मत उठाओ तुम आलिया। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है, कोई अधिकार नहीं दिया है। मेरे हर फैसले पर सवाल मत खड़ा करो। इट्स अ लास्ट वार्निंग। और ये कभी मत भूलना कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो इस परिवार की भलाई के लिए कर रही हूँ, रिया की भलाई के लिए कर रही हूँ। अच्छा हुआ सुना दिया, वो रिया चुड़ैल जाएगी ना तो ही मेरी प्राची खुश रह पाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने लॉयर से कह के रिया और रणबीर के डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। झूठी बता दूं, दीदा शाइना से लड़ रही थी और ऐसे वैसे नहीं, बाल वाल नोच के कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। नहीं कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं, एक्चुअली से बिल्ली बिल्ली की तरह। इट वाज अ कैट फाइट। वाओ, जरूरी था लड़ना उसके साथ? अरे जरूरत कैसे रही थी, वो रिया की साइड ले रही थी। उसकी दोस्त है तो उसकी साइड लेगी ना। अरे जिसकी दोस्त होगी उसकी साइड लेती रहे। पर तेरे बारे में क्यों गलत बोला? वो कहते कि रिया अच्छी और उसकी बुराई करी थी। अरे रिया कभी अच्छी हो सकती, रिया ने कितना कुछ किया है अभी तक, क्या क्या नहीं कर। चुप कर, यहाँ बात रिया की नहीं तेरी हो रही है। आई नो रिया कैसी है, जैसी भी है मेरी बहन है ना, तो उसके बारे में इतना मत बोल, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर मैंने प्राची को गुड न्यूज बता दी कि पल्लवी रिया को रणबीर से डिवोर्स लेने के लिए कह रही है तो शायद प्राची ऐसा ना होने दे और बहन होने के नाते रिया का साथ दे। मैं अपनी बच्ची से बात कर रहा हूँ। हाय, कहाँ जा रही थी तुम मुझे छोड़ के? इतने टाइम के बाद मिली हो, थोड़ा बैठो मुझसे बात करो। कैसी हो तुम? ठीक हो? ठीक से क्या? मम्मा ठीक से ध्यान नहीं दे रही और क्या करती है? मम्मा लड़ाई करती रहती है, वो भी सबसे। गुस्सा, आई नो गुस्सा बहुत है। और तुम मुझे क्या बता रही हो, मुझे तो पता ही है तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं छोड़ती, दुनिया का क्या है। पर कोई नहीं, तुम एक बार अच्छे से बाहर आ जाओ, फिर हम बैठेंगे और हम बातें करेंगे। ओके? हो गया तुम्हारा? मेरा तो हो गया है, पर तुम बता कितनी कंप्लेंट है उसके पास, बेचारी कंप्लेंट पे कंप्लेंट करे जा रही है। जा रही है नहीं, जा रहा है। लड़का है वो, याद है ना रिजल्ट क्या आया था गेम में? लड़का। आई नो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें लड़का चाहिए, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। बट मेरा जो दिल है वो नहीं मानता। मेरे दिल को एक प्यारी सी छोटी सी लड़की चाहिए। तुम्हें बताए मेरे दिल ने ना एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई है हमारी बेटी की। हालांकि मुझे वो तस्वीर पता नहीं है।